हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है अ रोलिंग ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, देन द मिनिमम एक्सेलरेशन कैन हैव। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एनी काइंड ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट हुज मास इज एम, रेडियस इज आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई। हम लोग इसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं आई के टर्म्स में। फिर देखेंगे कि आई मैक्सिमम होने पे क्या होगा, मिनिमम होने पे क्या होगा, और हम लोगों से क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है मिनिमम एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फोर्सेस बनाए तो मैं एमजी के कंपोनेंट्स यही बना दे रहा हूं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये आ जाएगा एमजी साइन थीटा। यहाँ कहीं पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा एमजी कॉस थीटा। यहाँ कहीं पे अगर आप देखोगे तो आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन एन। अच्छा, मान लेते हैं फ्रिक्शन पीछे की तरफ में लग रहा है एफ एस। क्लियर है ये? तो इक्वेशन के नाम पे क्या हम लोगों को दिख रहा है, यहां से हम लोग लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये हम लोगों के पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, दूसरा अगर हम सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालें तो सेंटर के अबाउट टॉर्क में एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल, तीनों के टॉर्क जीरो हो गए। टॉर्क देगा कौन? केवल और केवल एफ एस। तो यहां से हम लोगों ने लिखा है एफ एस इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा, और बोला है प्योर रोलिंग है। तो प्योर रोलिंग के केस में जो अल्फा होता है वैल्यू, उसकी वैल्यू हो जाती है ए बाई आर। ए सेंटर डिवाइडेड बाई आर, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। तो एफ एस इज इक्वल टू यहां से आ रहा है आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, इस एफ एस की वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। इसको अगर हम उधर ले गए तो मिलेगा एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहां से हम इसको लिख सकते थे एम जी साइन थीटा, और इसमें से हम लोगों ने एम ए कॉमन निकाल लिया तो मिलेगा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। क्लियर है? इस एम से एम कैंसल कर दें तो एक्सेलरेशन जो हम लोगों के पास मिलेगा ए, दैट इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। क्लियर है? बताइए बराबर। अब देखो ये एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने डेराइव कर दिया यहाँ पे, ये आपको याद रहेगा तो बड़ा काम आएगा। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन लगभग मिल जाता है। जेई मेंस या नीट की बात करोगे तो आपको लगभग इस तरह का, इस कंसेप्ट का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमम एक्सेलरेशन किसका होगा। तो भाई देखो यहां पे हमको दिख क्या रहा है कि जो जी साइन थीटा है वो कांस्टेंट है, एम आर स्क्वायर जो भी बॉडी है वो कांस्टेंट है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ आई। तो जिसका आई मैक्सिमम होगा उसका एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, बिकॉज आई है डिनोमिनेटर में। तो ये हम सभी लोगों को पता है कि मैक्सिमम आई किसका होता है, रिंग का या हॉलो सिलेंडर का, जो कि होता है एम आर स्क्वायर। तो अब अगर हम यहां से ए मिनिमम निकालने जाएंगे तो हमारे पास यहां से मिलेगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई, और आई की वैल्यू हम लोगों के पास होगी एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर। तो फाइनली हम लोगों को यहां से मिल जाएगा ये जी साइन थीटा बाई 2। क्लियर है बेटा? तो जो एक्सेलरेशन हमारे पास मिलेगा जी साइन थीटा बाई 2 मिनिमम, जो कि हम लोगों को दिया गया है बेटा थर्ड ऑप्शन में, दिख रहा है आप लोगों को? सो फाइनली थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।